हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में कि ये जो कंटेम्प्ट ला है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है भी या नहीं। ठीक है, इन डेप्थ पढ़ेंगे आर्टिकल 19(1)(a), 19(2) को पढ़ेंगे, 129 में देखेंगे क्या हुआ है, 215 पढ़ेंगे, 142 नहीं पढ़ेंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। इन डेप्थ पढ़ना है तो आई बटन में लिंक आ जाएगा, देख लेना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माने होता है कि डिसोबे करना कोर्ट की अथॉरिटी को या डिसरेस्पेक्ट करना। ये दो टाइप के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जब कोई बंदा कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है और प्रॉमिस ब्रेक करता है कोर्ट को दिया हुआ, तो उसको सिविल कंटेम्प्ट बोलते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट जब होता है जब कोई बंदा कोर्ट की इंसल्ट करता है, ठीक है, या झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाता है कोर्ट और जुडिशरी के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है न्यूज़पेपर में, आपने कोई सोशल मीडिया की पोस्ट करी है, ठीक है, उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, झूठी है, आप विदाउट प्रूफ कर रहे हो सब चीज़, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। डिफेंसेज अगेंस्ट कंटेम्प्ट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आई बटन में लिंक आ जाएगी, उसको देख लेना। ठीक है, 7 डिफेंसेज मैंने उसमें बताए हुए हैं, 1 to 7। उसमें पहला इनोसेंट पब्लिकेशन, पब्लिकेशन इन गुड फेथ, डिफेंस ऑफ अपोलोजाइज, ट्रूथ एज डिफेंस, फेयर एंड जस्ट क्रिटिसिज्म, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, स्टैच्यूटरी एग्जेम्पशन, ये सातों मैंने उसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं। बट आर्टिकल 19(1)(a) में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है, क्या वो भी एक डिफेंस माना जाएगा? वो डिफेंस है या नहीं, इस वीडियो में वो भी देखेंगे। ठीक है, कुछ पीपल आर्ग्यू करते हैं कि भाई ये जो लॉ है ना, कंटेम्प्ट ला वोलेट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को। ठीक है, जो आर्टिकल 19(1)(a) में दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं क्या वोलेट करता भी है या नहीं करता है। ठीक है, तो क्या कंटेम्प्ट लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है? भाई हाँ, 100% कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये सपोर्ट किया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। जब देखते हैं कैसे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 129 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर दी हुई है कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की। ठीक है, आर्टिकल 215 में सेम पावर हाई कोर्ट्स को भी दी हुई है। ठीक है, तो जो प्रोविजंस दिए हुए हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अफोर्ड करते हैं जुडिशरी की अथॉरिटी को कंटेम्प्ट लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने में। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जब आपके पास है, आप कुछ भी बोल सकते हो भाई। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन को राइट देता है फ्री स्पीच का और एक्सप्रेशन का अंडर आर्टिकल 19(1)(a) में। ठीक है, मान लिया। इसका मतलब क्या है, पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, और लीगल मैटर्स ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो फिर कंटेम्प्ट कैसे होता है? 19(2) में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी हुई है फ्री स्पीच पे, कि भाई आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी मुंह उठाया बोल दिया किसी के लिए। तो आर्टिकल 19(2) क्या कहता है, गवर्नमेंट को अलाउ करता है रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए फ्री स्पीच पे कुछ रीजन्स के लिए। जैसे कि वो रीजन कौन कौन से है, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, पब्लिक ऑर्डर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये डिफेंस नहीं माना जाएगा। अगर आप लगाओगे डिफेंस 19(1) का कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरे पास है, तो यहाँ पे आर्टिकल 19(2) उसको बिल्कुल हटा देगा कि यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। जब कंटेम्प्ट ऑफ लॉ पे, तो आप कैसे आर्टिकल 19(1) से ए से काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 19(2) की रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आप पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो रेस्ट्रिक्टेड है उस पर आप फ्री स्पीच नहीं कर सकते। जो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेम्प्ट लॉ को वैलिड रेस्ट्रिक्शन मानता है। ठीक है, तो कंटेम्प्ट लॉ इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल है। अरुंधति रॉय का 2002 का केस पढ़ते हैं, ये फेमस केस है। अरुंधति रॉय का फेमस राइटर थे, ठीक है, जो क्रिटिकल कमेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो नर्मदा डैम का प्रोजेक्ट था उसके डिसीजन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कुछ पीपल ने ना फाइल करी थी कंटेम्प्ट की पिटीशन। ठीक है, सेइंग की जो स्टेटमेंट है ना वो जुडिशरी की इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना कंटेम्प्ट नोटिस दिया उनको। उन्होंने कोर्ट को क्रिटिसाइज किया था कि सुप्रीम कोर्ट फेवर कर रहा है बिग कॉरपोरेशंस का इंस्टेड ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन किया था फेयरनेस ऑफ जुडिशरी के रिगार्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जजमेंट आर अलाउ। भाई फेयर क्रिटिसिज्म तो अलाउ है, बट मेकिंग बेसलेस एलिगेशंस, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, बोल दिया मुंह उठा के कि हाँ भाई आप सपोर्ट कर रहे हो बिग कॉरपोरेशन को, बट प्रूफ भी तो उसका होना जरूरी है ना। तो ये बेसलेस एलिगेशंस है ना, ये कोर्ट की डिग्निटी को नीचा दिखाते हैं। ठीक है, तो कोई भी नो बडी इज अबाउ द लॉ। ठीक है, कोई फेमस पर्सन भी है, कोई भी है, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है। अटैकिंग जज पर्सनली इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये पीपल का कॉन्फिडेंस लूज करता है जस्टिस सिस्टम में। ठीक है, तो कोर्ट ने ना अरुंधति रॉय को 1 दिन की जेल दी थी और 2,000 रुपये का फाइन किया था। तो ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है, इसने दिखाया है फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट अनलिमिटेड। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच अनलिमिटेड नहीं है, आपको कंटेम्प्ट
की रेस्ट्रिक्शन है, 19(2) में दिया हुआ है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना वो अनलिमिटेड नहीं है, वहाँ पे लिमिट्स है कुछ जो 19(2) में दिया हुआ है। क्रिटिसिज्म, कोर्ट के डिसीजन का क्रिटिसिज्म का ओके है, बट इंसल्ट करना जुडिशरी की ओके नहीं है, ठीक है। जुडिशरी पावर रखती है पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, जो आर्टिकल 129 और 215 में दिया हुआ है, और उसकी अथॉरिटी को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। समझ में आ लीजिए। अगला केस है प्रशांत भूषण केस, 1 रुपये फाइन केस भी बोलते हैं इसको। इसमें 1 रुपये का फाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। प्रशांत भूषण केस जो है वो सीनियर लॉयर थे, ठीक है। उन्होंने 2 ट्वीट पोस्ट किए थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में केस डिटेल में पढ़ा हुआ है, देख लो जाके। तो प्रशांत भूषण ने अपने डिफेंस में क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जो उनके ट्वीट्स थे वो पर्सनल ओपिनियन थी और वो फेयर क्रिटिसिज्म था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको राइट देता है ये सब एक्सप्रेस करने का, अपने व्यू एक्सप्रेस करने का, ठीक है। उन्होंने अपोलॉजी के लिए भी रिफ्यूज मना कर दिया था, ठीक है। कह रहे थे कि मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं माफ़ी कौन सी मांगू। तो कोर्ट ने कहा कि जो उनके ट्वीट है ना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि वो डैमेज कर रहे हैं कोर्ट जुडिशरी की रेपुटेशन। तो ये दिखाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अनलिमिटेड नहीं है भाई, लिमिटेड है। जो आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी है ना, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है, विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है। तो ये जुडिशरी पे अटैक कर रहे हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, कंटेम्प्ट लॉ वैलिड है क्योंकि ये सपोर्ट किया हुआ आर्टिकल 129, 215 और 19(2) में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी हुई है, ठीक है। फ्री स्पीच इंपॉर्टेंट है, बट आर्टिकल 19(2) को आप पढ़ लो, उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो रेस्ट्रिक्शन लिखी हुई है उनसे अलग आप फ्री स्पीच कर सकते हो। पीपल क्रिटिसाइज कर सकते हैं जजमेंट को, बट वो इंसल्ट नहीं कर सकते कोर्ट के, ठीक है। जुडिशियरी जस्टिस के लिए बहुत जरूरी है, और कंटेम्प्ट लॉ इसकी अथॉरिटी को, इसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 फुली कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वॉयलेट नहीं करता है फ्री स्पीच को भी, ठीक है। ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताओ क्यों नहीं लगी है। यहाँ पे एक सब्सक्राइब का एक लोगो आएगा, उस पर क्लिक करके ना सब्सक्राइब हो जाता है बहुत ईजिली, ठीक है। यहाँ पे एक वीडियो आएगी, पिछली वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, आपको उसको देखना ही है, ठीक है, जरूर। यहाँ पे एक रिकमेंडेशन आएगी, मर्जी है देखना है नहीं से नहीं, क्योंकि आप 2 में से एक ही तो देख सकते हो, तो आप ये देखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।